अस्सलाम वालेकुम कैफ़ी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। यस, उन्होंने एक लफ्ज़ में जवाब नहीं दिया, 3 लाइन्स बोल रही हैं, सो दैट्स ग्रेट। तो कैफ़ी, आज आप मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे ना? आज आप ज़्यादा बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और अपनी कहानी के बारे में हम आर्टिस्ट कभी कभी चाहते हैं कि हमसे कोई पूछे कि कैसा रहा सफ़र, किस तरह आप यहाँ आए, अच्छा लगता है। तो इस तरह ये मुझे आपकी बड़ी बात अच्छी लगी कि आपने कहा कि कहानी सुनानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो लोग कहानी सुनाने से हिचकिचाते हैं। जी जी हाँ, ऐसा भी है, कुछ लोग हैं ऐसे। तो हम आर्टिस्ट हैं, हम बस बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो होता है उसको लिख लेते हैं, जो कह नहीं पाते उसको गा लेते हैं, ऐसा करते रहते हैं बस। अच्छा, मैं थोड़ा सा बलोची ट्राई करने लगी हूँ आपके साथ, मेरा मजाक मत उड़ाइएगा। अगर मैंने कोई बात नहीं, गलत ही बोला तो बोलिएगा, सही बोल रही हूँ। आप सीखें सब बलूची, क्योंकि मैं मोस्टली अभी जो कुछ नए मेरे और बलूची आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर वर्ड टू वर्ड आप उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसा कना यारी का मीनिंग है वो बहुत कैची है, वो बहुत अच्छा है। अगर वो डायरेक्टली समझ आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वशत के, जी सही बोला मैंने? जी जी, खुश आमदेद। जी जी ठीक है जी। अच्छा, दूसरा तचतोरा। तो चितौरे तो चतोरे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो सही है, मैं उसी आसपास कहीं घूम रही हूँ। जी जी जी, ठीक है ना? अच्छा, मनी नोम राबिया अंत, सही बोला? जी जी, या सही गलत बोला? बिल्कुल बिल्कुल सही मनी बोला। नोम राबिया अंत, मनी नाम राबे, ऐसा हो। मनी नाम राबिया अंत, मेरा नाम राबिया है। मैंने कहा थोड़ा हम भी बलोची ट्राई करते हैं। थोड़ा तो चलता है, थोड़ा सा। आप पहली बार बोल रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं। तो मैं बलोची गाने सुन रही थी तो मैं इंस्पायर हुई थी, मैंने कहा यार एक तो बलोची के लफ्ज़ तो आने चाहिए राबिया तुम्हें भी। सो आई थिंक सही हो गया, पास हो गई मैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, कन्ना यारी या कहानी सुनो, कौन सा फेवरेट है आपका अपना? फेवरेट तो अभी तक मेरा अपना फेवरेट जो होने वाला है उस पे अभी मैं वो सुनाया ही नहीं आपने वो हमें लिखना भी। बाकी है। ओह, वो बाकी है। अभी तो मैं मज़ीद सीख रहा हूँ। बस मेरी हमेशा से यही दुआ है कि ये सीखने की मेरी चाहत ख़त्म कभी ना हो, बस मैं सीखता रहूँ। तो कहानी सुनो, उसके बारे में ये था कि जब मैंने ये कंपोज़ किया था, बहुत पुरानी बात है, गुनगुनाते हुए एक तर्ज बन गया, ये लाइन बन गया, फिर कुछ ये वो रिकॉर्ड भी कर लिया एक आध दफ़ा। फिर भी मुझे लगा कि मैंने अभी तक इंसाफ नहीं किया इस ट्रैक के साथ, म्यूज़िकली भी, लिरिकली भी। खैर, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, लिखना एक अलग इल्म है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो कोशिश किया मैंने दोबारा लिखने का, और अच्छा हो गया, लोगों ने सुन लिया, उनको पसंद आया। और इसी तरह मैंने भी थोड़ा सा नोटिस किया कि हाँ वाकई मैंने कुछ अच्छा लिखा है। That's so cute. मैंने भी नोटिस किया। जी, अक्सर यूँ होता है कि हम आर्टिस्ट अपने सॉन्ग नहीं सुनते ना, जो बनाते हैं वो ज़्यादा नहीं सुनते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी तक वो चीज़ नहीं है, वो काम अभी तक नहीं किया है, वो नहीं किया है, ये नहीं किया है, तो ये है। लेकिन जैसे ही माहौल बन जाता है तो सुन लेते हैं। और कना यारी भी इसी तरह, मेरा एक पुराना कंपोजिशन था, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा। वो एक नया ख्याल था, मैंने रखा था यही इसीलिए कि भले ज़रा मैं संभलूँ, ख़ुद को संभालूँ, देखूँ कि इस पे क्या करना है। क्योंकि जिस तरह की ये बलूची शायरी है, हमारी शायरी जो बलूची शायरी है वो ज़रा डिफरेंट है। हम लियारी में रहने वाले बलूच थोड़ी अलग बलूची बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान में अलग बलूची है, प्योर बलूची है, हमारी बलूची ज़रा डिफरेंट है हर जगह। तो इसी वजह से मैं इसी ख्याल में था कि इसकी शायरी ज़रा नई शायरी है, तो नए जनरेशन के लिए है, तो मैं इसको रख लेता हूँ। तो इसी तरह इस जर्नी में वो मुझे काम आया। तो जब जुल्फ़ी की कॉल आई आपको, तो उस वक्त आपके जहन में था कि मैं यही गाना इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये, या बाद में किस पॉइंट पे सोचा कि ये वाला गाना निकालता हूँ मैं अपनी कलेक्शन में से? ये इसके अलावा और 2-3 तैयार मेरे पास ट्रैक थे। जब जुल्फी भाई ने तो मुझे मैसेज किया, उस वक्त तो वो आलम कुछ अलग था मेरे लिए। क्या आलम था वो?
मैं देख रहा था SMS आया है, हाय आई एम जुल्फी, आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ अगर आप फ्री हैं तो। मैंने कहा जुल्फी भाई को तो मैं सुनता हूँ, सुन रहा हूँ एक अरसे से, ये वो जुल्फी भाई प्रोड्यूसर, ये आप तो ऐसे वही उठ के है। बैठ गए होंगे ना, हाँ, लेटे मैं लेटे। रात का वक्त था, मैंने पहले भी वो BTS में बताया था ना कि एक दोस्त मेरे साथ था, वो भी सो रहा था, तो मैंने बहुत एक्साइटेड था कि उसको जगाऊं, ये मैसेज आया, मैंने बस रुक जाता हूँ। फिर मैंने मैसेज उनको किया, जी आप कॉल करें, फिर उन्होंने कॉल किया, मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैं पहचान गया, मैं बहुत एक्साइटेड था। बोला ये वो आपको सुना है, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अप्रिशिएट किया। और उनसे बात करके ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ कि मैं पहली दफ़ा उनसे बात कर रहा हूँ। बस उन्होंने कहा आपको ये ये है सीज़न 14 के लिए आपको मैंने चुना है, बस आपके पास क्या है आप मुझे सुनाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने फ़ौरन उसी वक्त उनको जो था मैंने भेज दिया। उसी वक्त भेज दिया आपने? हाँ उसी वक्त, बहुत एक्साइटेड था। वो रात तो आप सोए नहीं होंगे? हाँ मैं बहुत, फिर एक तो किसी को बताने की इजाज़त भी नहीं थी ना, कि बताना नहीं था। उन्होंने ऐसे मुझे बताया कि मुझे मतलब इस तरह पहले पता था ना, हमारे दोस्त हैं इल्यूजी के भाई जैसे, उन्होंने भी कोक स्टूडियो में काम किया है, वो आर्टिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ होते हैं, तो उनसे अक्सर गपशप होती थी, तो वो मुझे बताते थे कि किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट रखना है, जैसा है मतलब लॉयल रहना है ना, सीधी सी बात है। तो मुझे अंदाज़ा था कि नहीं ये फ़िलहाल बताना किसी को नहीं, और किसी को भी मैंने नहीं बताया। कितना मुश्किल टाइम होगा, दिल चाह रहा होगा। किसी को भी नहीं बताया, और मेरा इरादा यही था कि मेरे सारे जो दोस्त जो ख़ास मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं कुछ भी नहीं था, अब वो मुझे देखेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी, और उनकी खुशी से मैं कितना खुश हो जाऊंगा। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इस चीज़ का मैंने कैसे इंतज़ार किया ये मैं नहीं बता सकता। तो कितने महीने लगे आपको उस टाइम से लेके गाना रिलीज होने तक? तकरीबन सफ़र कितना महीनों का था? 7 से 8 महीने तक का सफ़र था, और बहुत मैं घर पे भी किसी को भी नहीं बताया, जो मेरे मतलब करीबी वो हैं जो काम पे मेरे साथ होते हैं, जो उनके साथ में आया जाया करता था, उनको मैं बताया था कि भाई ऐसा सीन है, यहाँ जाना है, बताना किसी को नहीं। उनको भी मैं हर बार यही बताना नहीं किसी को बताना नहीं। तो आप कितने 3 गाने लेके गए थे जुल्फी के पास? मैं उनको 3-4 गाने मैंने उनको सेंड किए थे कि ये ट्रैक हैं, ये हैं, ऐसा है। तो कना यारी भी उस वक्त था, वो भी मैंने सेंड किया, वो उन्होंने सुना कि ये आपने खुद, मैंने कहा मैंने खुद लिखा है। बोला मैं सुन रहा हूँ इसको, मुझे कुछ टाइम दो। मैंने कहा जी। तो इसी तरह उनको ये पसंद आया बहुत, कहा कि आपने लिखा है। मैंने कहा आधा तो मैंने लिखा है, तो बाकी अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो मैं पूरा लिख लूँगा। और आपसे, और सबसे अच्छी बात ये थी उनके साथ काम करने में, उन्होंने ये कहा नहीं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं लिखो, वैसा नहीं लिखो, ये जिस तरह आप लिख रहे हो वैसा लिखो। तो जिस तरह मेरे साथ कनेक्टेड था ये गाना, हालात को लेकर और लोगों को लेकर, कना यारी गद्दारी इश्क़ नाम गार था, दोस्ती करते हैं फिर झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, इश्क का तो नाम निशान यहाँ है नहीं, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे। इतना दुखी दिल। ये तो है ना, आर्टिस्ट तो इसी तरह होते हैं ना, हम हर चीज़ को बहुत करीब से महसूस करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है सीन। तो इश्क के बारे में है, सबसे ये है कि कना यारी का जो मेन थीम ये है कि इंसानों के बारे में है कि क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। तो जब आपने पहली बार पूरा गाना सुना, उस वक्त आपकी क्या फील थी, दिल में कैसा फील हो रहा था? मतलब वो आपकी क्रिएशन जो आप अपने कमरे में बनाते थे, वो एक प्रॉपर कोक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन रहे हैं, आर्टिस्ट आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? ये मैं बहुत एक्साइटेड था इस काम के हवाले से। नहीं। फिर क्या दिल टूटा भाई, अगर आंसू ही नहीं आए तो फिर? असल में ऐसा होता है ज़िंदगी में ना, सब चीज़ एक बार हो जाता है। मैं ये समझता हूँ बस इंसान एक ही बार रो देता है। अच्छा। उसके बाद फिर
मुझे लगता है मैं कैफी से डीप बातों में नहीं जीत सकती। ये मैंने जितनी बातें इनकी सुनी है ना, ये बड़ी गहरी बातें करते हैं। अच्छा खैर, तो आप बता रहे थे कि वो जब सुना तो आप बहुत खुश थे। हाँ, बहुत खुश था उनके साथ, जुल्फी भाई के साथ काम करने में। और कोक स्टूडियो, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया था कि मैं कोक स्टूडियो बहुत बहुत ज़्यादा सुनता था। उन सीज़न के रिलीज़ होने का इंतज़ार करता था और इतना एक्साइटेड होता था कि कौन सिंगर हैं, और नया भी होता था, उसके बारे में भी मैं रिसर्च करता था कि ये कहाँ यहाँ कैसे आया है, इस प्लेटफॉर्म में इसका गाना कैसे होगा। ऐसे ही पहले एक वेबसाइट में आते थे उनके अपने ऑडियोज़ रिलीज़ होते थे, मैं वो डाउनलोड कर ले रहा था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया है, कि इस तरह, वो भी इस तरह का ट्रैक, और अपनी ज़बान में, बलोची, पूरा बलोची ज़बान में, और मेरा अपना एक कंपोजिशन जिसको मुझे बाकायदा इजाज़त दी गई है कि आप इसको जैसे कर सकते हैं वैसा ही है।